बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट दानेदार सूजी का हलवा, एक ख़ास ट्रिक के साथ। हलवाई स्टाइल में हम इस हलवे को बनाएंगे और हलवाई की सीक्रेट रेसिपी है आज के इसके अंदर ऐसा क्या शामिल किया जाता है जिससे ये दानेदार और सॉफ्ट बनता है। हलवाई तो ये रेसिपी कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्लीट रेसिपी विद टिप्स एंड ट्रिक्स। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ले लें। मेन इंग्रेडिएंट्स का फार्मूला आपने याद रखना है। देख लीजिए, 1 कप सूजी है, 1 कप घी है, 1 कप चीनी है और इसके हिसाब से हमने 4 कप पानी ऐड करना है 1 कप सूजी के लिहाज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ऐड कर रही हूँ जी तकरीबन 3.25 कप पानी, 4 कप अभी मैं ऐड नहीं कर रही। इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप चीनी है, इसका हमने शीरा तैयार करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे चीनी को रिज़ॉल्व होने में, चीनी हल होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। और अब हमने इसकी चाशनी तैयार करनी है, लेकिन चाशनी एक तार की तैयार नहीं करनी, जस्ट इसको थोड़ा सा पकाना है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी, इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, इसके अंदर बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा जो शीरा है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको हमने इसके बाद इसकी फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये देखिए जी, बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे बॉयल लाने का मकसद सिर्फ ये था कि चीनी का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल अच्छे से आ चुका है। अब फ्लेम को करते हैं ऑफ। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और शीरे को दूसरी तरफ रख देंगे। अब चलते हैं जी नेक्स्ट और फाइनल स्टेप की तरफ। एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड करेंगे घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप घी ऐड किया है। आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, ये सिंपल घी है, डालडा घी। 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे और अब घी को अच्छे से गर्म करना है। ठंडे घी के अंदर आपने सूजी कभी भी ऐड नहीं करनी। घी गर्म हो रहा है और इसके अंदर मैं थोड़ी सी सूजी डाल के चेक कर रही थी कि सूजी के अंदर बबल बनना स्टार्ट हुए हैं कि नहीं। घी को गर्म किए बगैर अगर आप सूजी ऐड करेंगे ना तो हलवा दानेदार नहीं बनेगा। तो दानेदार हलवा बनाने की सबसे बड़ी ट्रिक यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, घी अच्छे से गर्म हो गया है, इसके अंदर मैं सूजी ऐड कर रही हूँ। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। जो घी है वो कड़कड़ाना शुरू हो गया है और सूजी इसके अंदर अच्छे से फ्राई होना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे फ्लेम को तकरीबन लो पे कर देना है, यानी मीडियम से भी कम रखनी है फ्लेम, और इसको हमने भूनना है। सूजी की करेंगे भुनाई तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट तक हल्की आंच पे इसकी भुनाई करनी है, जब तक इसका जो घी है वो सेपरेट ना हो जाए। घी ऊपर आ जाएगा तो समझे इसकी भुनाई भी कंप्लीट हो जाएगी। सूजी का कलर वाइट ही रहने दिया था, जस्ट थोड़ा सा गोल्डन सा टच इसमें आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राउन इसको मैंने नहीं किया था। हलवाई स्टाइल में हम इसको बना रहे हैं, तो हलवाई स्टाइल में आपको पता है ना कि सूजी का कलर मोस्टली वाइट ही रहता है। अभी इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं और अभी ये देख लें तकरीबन सूजी और घी बराबर हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड करेंगे आप तो आप देखेंगे कि जो घी है वो अलग होना स्टार्ट हो गया है। देखिए जी, लाइट सा कलर भी इसके ऊपर आ गया है, थोड़ा सा कलर भी चेंज हुआ है और घी भी अलग होना स्टार्ट हो गया है। आप चाहें तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फूड कलर के साथ मैं काफ़ी दफ़ा पहले बना चुकी हूँ। स्वीट रेसिपी की प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा हलवे की रेसिपी मिल जाएगी, वो विद फूड कलर बनाया था मैंने, लेकिन इसके अंदर मैं किसी भी किस्म का फूड कलर ऐड नहीं कर रही। मुझे इसको वाइट ही रखना है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो ये देखिए जी, घी जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, यानी बहुत अच्छे तरीके से बुनाई हो रही है सूजी की। यहाँ पे सूजी को फ्राई करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए घी जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, इसकी भुनाई का टाइम जो है वो आपकी फ्लेम और आपके बर्तन पे भी डिपेंड करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर जाएंगे जी कुछ ड्राई नट्स, यानी इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं। अब 1 से 2 मिनट के लिए इनकी भी भुनाई करेंगे ताकि बहुत अच्छा सा इनमें क्रिस्पीपन आ जाए। ड्राई फ्रूट की जैसे ही आप इसके साथ भुनाई करते हैं ना तो उसकी भी बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। तकरीबन 2 मिनट तक ड्राई फ्रूट्स को भी इनके साथ भुनाई करेंगे इसकी भी। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो घी है वो सेपरेट हो चुका है, घी ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। और अब इस स्टेज पे ऐड करेंगे शीरा। तो आप देख लीजिएगा, सबसे पहले शीरा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकदम से सारा ऐड नहीं करना, थोड़ा सा इसके अंदर इसको रिजॉल्व होने देना है। सूजी शीरे को सोक करेगी और अब ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके
सारा शीरा। अब एकदम से अगर आप डालेंगे तो वो बिल्कुल भी दानेदार नहीं बनेगा, इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड कर रही हूँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट शीरा इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। बहुत ज़्यादा चम्मच इस स्टेज पे आपने इसके अंदर नहीं चलाना, सिर्फ इतना चलाना है कि नीचे से सूजी जो है वो लगे ना। ऐड करेंगे जी 1 कप दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको मेजरमेंट बताई थी कि 1 कप सूजी है तो 4 कप पानी ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 3.5 कप पानी ऐड किया था और अब पानी वाला शीरा ऐड करने के बाद मैंने 1 कप इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है। दूध से बहुत ही खिला खिला सा और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा हलवा रेडी हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स तो पहले ही बुनाई करते वक्त ऐड कर दिए थे ना, किशमिश अब ऐड की है, इससे पहले ऐड नहीं की थी। अब थोड़ा थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे ताकि सूजी नीचे से लगे ना। अच्छा जी, ये सीक्रेट रेसिपी है हलवाई की। हलवाई हजरात कभी भी अपने कस्टमर्स को या फिर किसी को भी ये रेसिपी नहीं देते। इसी वे में वो हलवा तैयार करके सूजी के साथ सर्व करते हैं और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल लगता है वो हलवा। लेकिन अगर आप हलवाई स्टाइल में हलवा रेडी करना चाहते हैं तो इस मेथड से आप भी घर में ही हलवाई स्टाइल में हलवा रेडी कर सकते हैं। कि इसके अंदर पानी जो है वो खुश्क होना स्टार्ट हो गया है और इसके अंदर बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही बबल आना स्टार्ट होंगे ना तो आपने इसको दम पे रख देना है। अभी बबल्स थोड़े से और बनना स्टार्ट हो जाएं, जैसे ही सूजी जो है वो पानी सोख कर ले तो इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब इसको दम पे लगा देते हैं जी तकरीबन 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है और दानेदार हलवा बिल्कुल रेडी है। इसको अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कितना ज़बरदस्त, कितना दानेदार बना है। और हलवा रेडी होने की सबसे बड़ी निशानी यही है कि ऑयल जो है, घी जो है वो सेपरेट हो जाता है, ऊपर आ जाता है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना खिला खिला सा दानेदार बहुत ही सॉफ्ट हलवा रेडी हुआ है। इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे खूबसूरत सा एक प्लेटर ले लिया है, इसके अंदर ऐड करते हैं हलवा। देख लें जी, इसका जो कलर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने दिया, यानी ब्राउन की तरफ इसको मैं नहीं लेके गई। ये बिल्कुल वाइट है, ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल है। पूरी के साथ इसी तरह हलवा रेडी किया जाता है और इसी तरह सर्व किया जाता है। इसी कंसिस्टेंसी के साथ, इसी थिकनेस के साथ, यानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता, वो बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये भी दानेदार और सॉफ्ट सा है। अब इसके ऊपर मज़ीद इसकी गार्निशिंग के लिए बादाम और पिस्ता ऐड कर देते हैं। चाहे तो कोई और फ्रूट्स भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो ये है जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी, बिल्कुल बेस्ट मेजरमेंट के साथ। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि 1 कप सूजी लेनी है, 1 कप चीनी लेनी है और 1 कप ही घी लेना है। तो बहुत ही परफेक्ट दानेदार हमारा हलवा रेडी हो गया है। आप दूध के बगैर बनाना चाहते हैं तो तकरीबन 4.25 कप पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आप दूध के साथ बनाना चाहते हैं तो 3.25 कप इसके अंदर पानी ऐड कीजिएगा और 1 कप दूध ऐड कीजिएगा तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी रेडी हो जाएगी। ये है हलवा बनाने की आसान सी रेसिपी। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।